वली के घर वली पैदा हो और नास्तिक के घर नास्तिक पैदा हो, तो ये ईश्वर का कानून थोड़ी है। किसी संत के घर संत ही पैदा होगा, किसी वली के घर वली पैदा होगा, किसी नास्तिक के घर नास्तिक ही पैदा होगा। ये ईश्वर का कानून नहीं है। ये उसकी विलायत है, उसकी दोस्ती है। अब जैसे आप अगर किसी को दोस्त बनाना चाहेंगे तो ये आपकी मर्जी है ना, आप किसको दोस्त रखना चाहेंगे, किसको आप दोस्त बनाना चाहते हैं। ऐसे ही ये अल्लाह का मामला है, ईश्वर का मामला है कि वो किसको अपना दोस्त बनाना चाहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि वो किसी संत के घर में ही संत पैदा करेगा। साफ कह रहे हैं वो कि हम मुर्दा दिलों से जिंदा दिल निकालेंगे और जिंदा दिलों से मुर्दा दिल निकालेंगे। तो अब ये क्या है, ये इशारा क्या है? यानी किसी संत की औलाद से, किसी वली की औलाद से, किसी अवतार की औलाद से, जो वो अवतार है, जो वो संत है, जो वो वली है, जिसका दिल जिंदा है, हृदय बेदार है, उससे हम मरे हुए दिल निकालेंगे। तो ये इशारा है उसका, उसकी मर्जी का इशारा है, उसके अपने कानून है। और असल भी यही है, असल यह है कि विलायत का, दोस्ती का, संत का और ईश्वरीय रास्ते का जो संबंध है वो रूहों से है। उसका संबंध अंदर की आत्माओं से है, चक्रास से है, लताइफ से है, ना कि इस जिस्म से, इस शरीर से इसका संबंध नहीं है। ईश्वर की विलायत का, ईश्वर की दोस्ती का संबंध हमारे शरीर से नहीं है, हमारी अंदर की चीज़ों से है। अगर वो मखलूक़ें ईश्वर ने जो रखी हैं वो अगर बेदार हो जाएंगी तो हम ईश्वर की दोस्ती पा जाएंगे। दोस्ती तो एक संबंध है ना। तो अब हमारा संबंध बनाने, ईश्वर से संबंध कायम हो, वो क्या चीज़ है? वो हमारे अंदर की चीज़ें हैं। अगर वो मनव्वर हो जाएंगी तो ईश्वर से हमारा संबंध हो जाएगा। लेकिन इस बात से तो संबंध नहीं हो सकता है ना कि हम वली के बेटे हैं तो वली हो जाएं, हम परिवार में कोई संत रहा है तो हम संत बन जाएं। ऐसा नहीं है। उस हालात से गुजरना पड़ेगा, उन चीजों से गुजरना पड़ेगा जो दोस्ती की तरफ जाती है। तो ईश्वर की दोस्ती का, ईश्वर की कुर्बत का जो संबंध है, ईश्वर के जो रास्ते का संबंध है, वो रूहों से है। अगर आप रूहों को बेदार करने का इल्म नहीं जानेंगे, मुर्शिद नहीं ढूंढेंगे, इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो आप उसकी दोस्ती नहीं पा सकते। फिर भले ही आप कितने भी बड़े वली के, कितने भी बड़े संत की औलादे हों, आपको वो रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा ना। वो उसका कानून है ना। आपको उस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा जब आप उस रास्ते पर पहुंचेंगे। तो ये राज को समझना पड़ेगा। इस राज को आप टाल नहीं सकते हैं।